नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस फिजिक्स न्यूमेरिकल के इस ताबड़तोड़ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। हमारे सभी शेर शेरनी तैयार हो जाइए परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल शब्द आपके सामने है। क्या है दोस्तों? सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, लेकिन मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता भी खुद भी बनाना है। यानी दोस्तों, छत तक आना है, जाना है तो हमको सीढ़ी तक तो मिल जाएगा, सीढ़ी रास्ता मिल जाएगा, लेकिन हमारा तो आसमां है, उसके लिए खुद रास्ता बनाना है, सीढ़ी की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अतिरिक्त यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में अतिरिक्त प्रश्न चल रहे थे, जिसमें आपका क्वेश्चन हो गया था एनसीईआरटी बुक से, जो हम लोग आईआईटी जेईई नीट वगैरह के बाकी हल क्वेश्चन कर रहे थे, और यूपी बोर्ड और आपके बोर्ड के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर हम फोकस बात कर रहे थे, अतिरिक्त प्रश्न पर, जिनमें हो चुका था आपका सवाल दोस्तों 1 पॉइंट यानी अभ्यास 1 का 27 नंबर तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे 28 नंबर से स्टार्ट करेंगे सवाल पर डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए। पहले लाइक जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके स्क्रीन पर सवाल नहीं आएगा। आप पहले लाइक करिए, फिर उसके बाद हम स्क्रीन पर सवाल देंगे। ठीक है, क्योंकि लाइक आप देने में क्या है, कंजूसी करते हैं, यानी लाइक नहीं देंगे तब तो दिक्कत होगा ना हमारे लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं लाइक करिए। तो लाइक नहीं करेंगे तब तक आपको और हमें क्या है, मोटिवेट नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हम कर रहे हैं लाइक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम क्या है कि क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के बुक में पढ़ रहे हैं, जो कि आपके 28 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ रहा है। क्या है क्वेश्चन? अतिरिक्त में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 संरचना बनाए हुए हैं, इसमें 3 सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो पार्ट ए बी सी 3 में भाग में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे कि ए में क्या है और बी में क्या है, सी में क्या है। तो क्वेश्चन ए में क्या है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ए है, जो कि आपका एक संरचना है ए, जो कि इस तरीके की संरचना बनाई गई है, इस तरीके का संरचना बना हुआ है। अब इसमें एक गैपिंग किया हुआ है, संरचना बनाया है दूसरे तरीके का। क्या है, ऐसे है और इसका नाम क्या है ए, और इस पूरे पृष्ठ के ऊपर क्या है, आवेश दिया हुआ है क्यू। सवाल में कहा है आपसे कि दोस्तों यहां पर बोला है सवाल में कि किसी चालक ए, जिसमें चित्र में दिखाया गया है अनुसार कोई कोटर यानी गुहा है, कैविटी यानी गुहा है, को क्यू आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? क्यू आवेश दिया गया है। यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे सवाल को लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी पहले हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि ऐसे सवाल में कह रहा है कि आप दिखाइए कि इसके ऊपर वाहते पृष्ठ पर क्या होता है, आवेश क्यू है टोटल। ठीक है, तो सवाल में इस तरीके का बोला है, तो लेकिन हम करेंगे क्या, पहले तो आप जानते हैं कि अगर इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन तो हमको गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना होता है। ठीक है, गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करना होता है। तो गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करने के लिए हम क्या कर देते हैं, गाउसीय पृष्ठ लिख देते हैं। गाउसीय पृष्ठ यानी गाउसीय पृष्ठ है। आप यह बात जानते हैं कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर जितने भी उपस्थित आवेश होते हैं, जितने भी उपस्थित आवेश होते हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप तो यह भी जानते हैं कि खोखला गोला रहेगा, जब खोखला गोला रहेगा तो ई आपका क्या होगा, 0 होता है। 0 होता है क्योंकि खोखला है, क्योंकि खोखले में होना चाहिए क्या है कि अंदर आवेश नहीं होता है। जब आवेश इसके अंदर, कुल टोटल आवेश क्या है, 0, तो आपका फाई इसमें से क्या बनेगा, यानी फाई आप जानते हैं ई वेक्टर का डॉट ds का वेक्टर, यानी यहां पर इसके सतह के अंदर क्या है, ई यहां पर 0 है तो यहां पर फाई भी क्या होगा, 0। या तो आप फाई बराबर कर सकते हैं सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब यहां पर सिग्मा क्यू टोटल 0 है यहां पर, तो आपका फाई भी कितना आएगा, 0 भी आएगा।
यही कह सकते हैं आप। तो उसके पृष्ठ पर, सतह पर कितने आवेश होंगे? टोटल क्यू जितना दिया जाएगा वही पृष्ठ पर आवेश होंगे। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि जो चालक पर दिया गया पृष्ठ है, चालक पर दिया गया जितने आवेश हैं उतने ही आवेश उसके ऊपरी वाले सतह पर, पृष्ठ पर उपस्थित होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि इसके चालक पर यानी जितना आवेश दिया गया है यानी उतने ही वितरित है, क्योंकि यहां पर इसके अंदर गाउसी पृष्ठ बना रहे हैं, इसके अंदर आवेशों की संख्या क्या है, यानी आवेश तो दिया नहीं है, इसलिए हम कहेंगे आवेश इसमें नहीं है, तो इसलिए आवेश जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। गाउसीय नियम से भी कहेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, यहां पर जीरो ही आएगा, यानी फ्लक्स, आवेश और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों क्या होंगे, जीरो होंगे। जब जीरो होंगे तो आपको यह पता हो जाना चाहिए कि यहां पर उसके वायतम पृष्ठ पे जितने आवेश दिए हैं उतने ही वितरित होगा। ठीक है, इसी का बी पार्ट क्या है क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट सवाल बोला है, यहां पर बनाते हैं इसका फिगर। बी पार्ट, इसका डायग्राम बनाया है, इस तरीके का है, ऐसा है, और इसके अंदर कह रहा है कि एक आवेश ऐसा है, यानी Q छोटा सा आवेश, और यह B है और यह बाहर से A है, और इसके ऊपर कैपिटल Q प्लस Q। तो ऐसा कह रहा है कि हमको दिखाना है क्या, दिखाइए कि यहां पर आपसे बोला है कि कोई अन्य चालक B जिस पर आवेश स्मॉल q है को कोटर यानी गुहा में इस प्रकार धंसा दिया जाता है कि चालक B चालक A से वैद्युत रोधी रहे। यह दर्शाइए कि चालक A के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश Q प्लस Q हो जाए, यानी कैपिटल Q प्लस Q हो जाए। तो आपको हमको दिखाना है, तो यहां पर हम आप समझा रहे हैं कि इस तरीके के जब आप जानते हैं कि कोई अंदर आवेश होता है तो वह उपस्थित होता है, और दूसरी बात आप जानते हैं कि जब कोई एक चालक आवेश होता है प्लस चार्ज, तो उसके पास एक उदासीन आवेश लेके आया जाए। जब उदासीन लेके आया जाता है तो उसके दूसरे सतह पर, यानी आप जानते हैं कि जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इस पर माइनस चार्ज वितरित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ प्रेरित होता है, प्रेरित यानी प्रेरण की घटना होती है। जब प्रेरण की वजह से ऐसा हो जाता है तो इस सतह के दूसरी तरफ यानी प्लस चार्ज उतने ही वितरित हो जाते हैं। ठीक है, जितने माइनस चार्ज वितरित होंगे उतने ही प्लस चार्ज वितरित हो जाते हैं उसके दूसरे सतह के पृष्ठ पर। तो वही चीज यहां पर है, यानी इसके क्या है, यहां पर एक गाउसीय पृष्ठ हम जब बनाएंगे, गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे तो यहां पर प्लस चार्ज आवेश है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, इस तरीके से हो जाएंगे प्रेरित के कारण। यानी ई प्लस चार्ज आवेश है तो बी वाला जो पार्ट है इस आवेश के वजह से, प्रेरण की घटना के वजह से माइनस चार्ज वितरित हो जाएंगे। जब माइनस चार्ज वितरित हो जाएंगे तो आपको अभी हम बता रहे हैं कि जब भी कोई चालक होगा तो अचालक आता है तो उसके एक पृष्ठ पर माइनस चार्ज उपस्थित हो जाता है, एक सतह पर आपका प्लस चार्ज उपस्थित हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जब यहां पर आप देखें कि इसके गाउसी पृष्ठ के अंदर यानी ऊपर वाले भाग पर क्या बना दिया, यानी ऊपर वाले भाग पर माइनस चार्ज वितरित है, अंदर वाले भाग पर क्या है, प्लस चार्ज। तो यहां तो वितरित हो गया, तो अब इस सतह पर क्या होगा, यानी इस सतह पर प्लस चार्ज उपस्थित होगा, प्लस चार्ज चारों तरफ उपस्थित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि इस पूरे पृष्ठ के ऊपर क्या है, यानी प्लस क्यू आवेश उपस्थित हो जाएगा। क्यों, कैसे हो गया, यानी यहां पर प्रेरण की घटना के वजह से अंदर प्लस क्यू था, यहां पर जब अंदर प्लस क्यू था यहां से, तो हम कहेंगे उस प्लस के कारण प्रेरण की घटना हुई। जब प्रेरण की घटना होने की वजह से उसके पृष्ठ यानी बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, उसके जस्ट अपोजिट वाले आवेश उपस्थित हो जाते हैं, जिसके वजह से यहां पर गाउसी पृष्ठ यानी बन जाता है, गाउसी पृष्ठ के दूसरे सतह पर आवेश माइनस चार्ज। अब उस माइनस चार्ज के वजह से क्या होगा, उसके बाहरी पृष्ठ, किसके, यानी ए के बाहरी पृष्ठ, यानी ए वाला था, ए के बाहरी पृष्ठ पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है प्लस
क्यों आवेश उपस्थित हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि बी वाले क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि जब वह प्रेरण की घटना होती है तब जिसके वजह से और उसके बाहरी पृष्ठ पर हम सिद्ध कर पाते हैं कि प्लस क्यू कैपिटल और स्मॉल क्यू इतने आवेश उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, आगे हमसे सवाल पूछा है, इसी सवाल 28 नंबर के सवाल में ही सी नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सी क्या पूछा हुआ है हमसे, सी पूछा हुआ सवाल में कि किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण यानी पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित किया जाना चाहिए, यानी संभावित उपाय लिखे। यानी कैसे हम कोई एक उपकरण दिया गया है, मान लीजिए कोई उपकरण है आपके पास, एक उपकरण है, इसको आपको सुरक्षित रखना है पर्यावरण के प्रभाव की वजह से, यानी पर्यावरण यानी आपके वायुमंडल के प्रभाव के वजह से इसको बचा के यानी संरक्षित रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि इसको दोस्तों एक चालक खोखले गोले में क्या करते हैं, उपस्थित कर देते हैं। उपस्थित कर देंगे तो आपको यह पता है कि जितने भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो यह चालक होने की वजह से इसके वाह्यतम पृष्ठ पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज उपस्थित हो जाता है। जब प्लस चार्ज दोस्तों उपस्थित हो जाएगा तो कोई भी आवेश होगा इसके ऊपर क्या है, प्रभाव नहीं डालेगा। जब आवेश चालक हो जाएगा यानी बाहर से चालक हो जाएगा और यह उपकरण आपका सुरक्षित सेफ बच जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन कहा है कि इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इसे किसी चालक यानी खोखले गोले चालक या किसी भी तरीके का खोखला हो चालक कर सकते हैं, उसके अंदर उस उपकरण को उपस्थित कर देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वह चालक क्या होगा, चालक के बाहरी पृष्ठ पर प्लस चार्ज वितरित हो जाएंगे और जिसके वजह से वातावरण यानी उसके प्रभाव स्थिर वैद्युत वाले क्षेत्र से प्रभाव से बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर के क्वेश्चन में ए बी सी इन 3 पार्ट में आप समझे होंगे कि इस तरीके का क्या होता है। यानी आप तो पहले चैप्टर में प्रेरण वाली घटना पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको वीडियो के लिंक में हम दे देंगे कि आप वहां पर जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे हल कर लीजिए। हाँ दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा आपका, यानी 1.29 का, यानी हम कह सकते हैं कि 29 नंबर। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट आपसे दिया हुआ है 29 नंबर के सवाल में कहा है, क्या कहा है, किसी खोखले आवेशित चालक में, किसी खोखले आवेशित चालक में। तो पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, खोखले चालक गोला बनाते हैं। ठीक, खोखला चालक गोला बनाएंगे। तो खोखला चालक गोला बनाने का क्या कारण हो गया, यानी इस तरीके का बनेगा, इस तरीके से हम बना सकते हैं खोखला गोला चालक। ठीक दोस्तों, इस तरीके का हो गया, यानी हम कह सकते हैं यह क्या है, छिद्र है। ठीक, या इसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कलर से दिखाएं। कलरफुल स्केच का प्रयोग करते हैं इसलिए आपको कि आप थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि कोई लाइन मिस्टेक आपसे न हो। ठीक है, इस तरीके का मान के चलिए छिद्र। आगे कहा है किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। उसके पृष्ठ पर क्या है, छिद्र बनाया गया है। यह दर्शाइए कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र, छिद्र में वैद्युत क्षेत्र यानी E का वेक्टर बराबर क्या है, आपको कह रहा है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या दर्शा रहा है, जहां एन कैप अभिलंबवत दिशा में बहिर्मुखी एकांक सदिश को बता रहा है। यानी एन कैप क्या जानते हैं आप, वेक्टर तो पढ़े होंगे, एकांक सदिश को दर्शा रहा है और इसकी दिशा क्या है, अभिलंबवत बता रहा है। ठीक, तथा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके निकट के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो अब दोस्तों हमसे सवाल कहा कि आप तो जानते हैं कि अगर कोई बिंदु P ले लेते हैं, यहां पर क्या है, इसके बाहर कोई बिंदु P ले लेते हैं, तो यहां पर आप तो समझ पा रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी एन कैप इसके लंबवत दिखा रहा है, इसका डायरेक्शन यही मतलब कर रहा है। तो यहां पर पहले तो हमको इस बिंदु P पर 2 कारण से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा। 2 कारण से, यानी किस किस कारण से हो सकता है, एक छिद्र के कारण से, एक बिना छिद्र के जो चालक बचे हुए शेष हैं उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तो हम कहेंगे कि यहां पर आपका छिद्र है, छिद्र के वजह से मिलेगा और उस चालक के वजह से मिलेगा। तो पहले हम धीरे धीरे निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में यही बोला है तो पहले हम करेंगे कोशिश कि गाउस के नियम से क्या करते हैं। गाउस के नियम से आप जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और आप दोस्तों यह भी जानते हैं कि सिग्मा बराबर यहां पर होता है क्या, क्यू अपान यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी ए जानते हैं। ठीक है, इतना जानते हैं आप। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इस आवेश की जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि क्षेत्रफल होगा क्या होगा। तो आपका दोस्तों यहां से आपका हो जाएगा क्या, टोटल आवेश क्या होगा, यानी Q का मान कितना होगा। Q का मान यहां पर पुट कर सकते हैं तो Q बराबर यहां से हो जाएगा क्या, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, इन दोनों का यहां पर हो जाएगा, यानी फाई बराबर आपका हो जाएगा क्या, यहां पर टोटल सिग्मा इंटू ए अपान क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक दोस्तों, यहां पर यह तो हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि फ्लक्स बराबर होता क्या है, यानी फ्लक्स बराबर एक फार्मूला और होता है, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि समाकलन, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं समाकलन न करके ए का वेक्टर डॉट डी ए का वेक्टर, यानी ई भी ऐसा कह सकते हैं, ई का वेक्टर। ठीक, ऐसे तो जब एंगल लिखेंगे तो यानी हम लिख सकते हैं फाई और यहां पर लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमें इस तरीके का मिला है, यानी यहां से हम दोनों का मान भर सकते हैं। सिग्मा ए बटे क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट बराबर यहां से हो जाएगा ई इंटू ए यहां पर कॉस थीटा, या नहीं लिखेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ए से ए कट जाता है। आपको कह रहा है कि यहां से आपको लिखना है क्या, यानी ई का वेक्टर बराबर सिग्मा अपान कितना आएगा, यहां से आपका आ जाएगा, यहां से हम लिखेंगे तो आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां से इस तरीके से मिल सकता है। कॉस थीटा तो इसे हम दिखाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहां से इसको तोड़ेंगे तो पता चलेगा कि किस एंगल में होगा। ठीक है, तो यहां से हमें सिद्ध करके ये दिखाना है। तो हम करेंगे क्या, फिर इसके बाद आप पहले तो आप लिख सकते हैं इसमें कि दोनों क्षेत्रों से दिशाओं के समान बाहर की ओर, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप यहां से किताब में कहा कि सवाल पहले ई के वजह से कहां का, यानी ई नेट निकलेगा कहां से, छिद्र के वजह से। तो आप लिखेंगे ई नेट निकलेगा क्या से, यानी छिद्र के कारण, छिद्र के कारण वैद्युत क्षेत्र, पहला तो यह हुआ, दूसरा चालक के कारण, चालक यानी चालक का मतलब शेष चालक, यह इधर क्या है आपका शेष है, यानी यहां पर छिद्र है। तो इस पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहें तो पॉइंट पर निकालेंगे, तो यानी पहला पॉइंट अगर कहा जाए तो इसके वजह से निकलेगा, तो ई का भी डायरेक्शन क्या होगा, E1 का डायरेक्शन इधर ही होगा और E2 का भी डायरेक्शन इधर ही होगा आपका। ठीक है, यहां पर तो इस तरीके को हो सकता है। यहां पर हम इसको साफ तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। ई पॉइंट पर देखेंगे तो E1 का वेक्टर और E2 का वेक्टर ऐसे होगा। जब दोनों की दिशाएं एक ही है तो यहां पर देख रहे हैं चालक यानी प्लस चार्ज है, यहां पर P है, तो इससे प्लस से हमेशा दूर देखेंगे ना। जब प्लस से दूर देखेंगे और हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर ऐसा है, तो आप देखेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ई नेट कितना निकलेगा आपका, ई नेट आपका निकलेगा क्या, यहां से आप बना दिए हैं एन कैप है ना, इसको आप लिख सकते हैं क्या, एन कैप। ठीक है, इस समीकरण 1 बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे यानी ई नेट, जब दोनों का डायरेक्शन एक ही है तो ई नेट निकालने के लिए जीरो का मान होगा क्या, 1 होगा। जब 1 होगा तो आप दोनों का मान क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं E1 का वेक्टर प्लस E2 का वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके को हो जाएगा यानी यहां पर। लेकिन अब अगर हम कह सकते हैं
कि यहां पर आपका डायरेक्ट E बराबर दिया हुआ है, E बराबर क्या है, इतना है आपका, ठीक है, E इतना आपका E वेक्टर बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से, यहां से E1 का मान भी वहां से प्राप्त होगा और E2 का मान भी प्राप्त होगा, यानी समीकरण बन जाता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि चालक के भीतर अगर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यानी चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर 0 होगा, ठीक है। यहां पर जब 0 होगा तो हम मान लेते हैं कि एक आवेश आपको क्या दिया जाए, एक आवेश दोस्तों यहां पर हम कहते हैं कि कोई एक आवेश क्या है Q, यहां पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्राप्त होगा। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर इस चालक के वजह से, तो यहां पर इस चालक के वजह से हमेशा तो बाहर ही होगा, यानी चालक के वजह से, यानी E आपका निकलेगा क्या है, बाहर की ओर, यानी E2 के वजह से यहां पर बाहर की ओर, ठीक। लेकिन इस आवेश की वजह से अंदर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा, क्योंकि बाहर है या, अरे अंदर है या, चालक के अंदर उपस्थित है, तो अंदर इधर की ओर होगा, क्योंकि यहां से भी इसको अट्रैक्ट मिलेगा, यानी यहां से इधर की ओर जाएगा। तो जब यहां पर ऐसा हो जाएगा तो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। जब एक दूसरे के क्या है, चालक भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0, तो Q भी वहां पर 0 होगा। जब Q 0 होगा तो फाई भी 0 होगा, जब फाई 0 होगा तो टोटल E का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम कहेंगे चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। तो अगर माना चालक के भीतर एक बिंदु Q हम लिए हैं, छिद्र के समीप, क्या है, छिद्र के समीप हम क्या लिए हैं, Q लिए हैं, तो यहां से हमें नेट क्या मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर हमें देखने के लिए हमें क्या है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में होगा, तो यहां पर हम निकालेंगे तो E नेट निकलेगा आपका क्या है, E का मान निकलेगा E1 माइनस E2, यानी E इतना प्राप्त होगा। जब इतना प्राप्त होगा तो हम लिख सकते हैं यहां पर दोस्तों कि यहां पर E दोनों क्या है, बराबर है, यहां पर E नेट का है, यहां पर इक्वल बराबर हो सकता है। जब 0 हो जाएगा तो यहां पर बराबर हो जाएगा ना अंदर, यानी E वेक्टर बराबर क्या, माइनस E2 का वेक्टर। E जब दोनों बराबर हो जाएगा तो E1 का वेक्टर बराबर E2 का वेक्टर। E जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोस्तों यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं इन दोनों का मान, जब आप ध्यान देंगे कि E नेट आपको कह रहा है कि टोटल कितना है, इतना है। तो अब जरा सोचिए कि E1 क्या मतलब है यहां पर कि E दोनों जब जुड़ेगा तभी नहीं इतना के बराबर आएगा। यहां पर जो लिखा हुआ है, यानी हम लिख दें सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब यह हुआ कि E जब दोनों आधा आधा होंगे तभी यह जुड़कर E टोटल इतना के बराबर होगा ना। सवाल में कहा है कि इतना आपको प्राप्त होना है, यानी समीकरण यहां से इतना मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि E जब आपका आधा यह होगा, आधा यह होगा, तभी तो इतना आपको प्राप्त होगा। जैसे जैसे यहां पर हम दिखा देते हैं, आपको क्या दिखाते हैं, यानी आपको दिखाएंगे जैसे E1 बराबर E2 हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, E2 बराबर दिखा सकते हैं हम कि सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप के बराबर होगा, ठीक। तो यहां पर जब आप जोड़ेंगे E1 और E2 का मान, टोटल जोड़ेंगे दोनों का, तो यानी आपको कितना प्राप्त होगा, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सवाल में यही कहा था दोस्तों कि किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है, यह दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप है, जहां एन कैप अभिलंब दिशा में बहुमुखी एकांक दिशा में छिद्र के रूप में है। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं दोस्तों कि अगर चालक दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का बराबर का मान क्या है, रख सकते हैं, और यह है इसलिए हमारा क्या होगा, E2 का मान और E1 का मान दोनों बराबर होगा, तो इसलिए आधा आधा जब जोड़ेंगे तो यानी हमें पूरा प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। हाँ चलिए दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन है क्या, यानी क्वेश्चन नंबर 30, यानी क्वेश्चन आपका हो जाएगा यानी 1.30, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि गाउस नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रैखिक आवेश घनत्व यानी लेमडा के लंबे पतले तार के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, आपको संकेत में कुछ दिया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन कहा है, अब उसके हिसाब से हम चलेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन कहा है तो पहले पतले लंबे तार हम बनाएंगे। पतले लंबे तार का मतलब क्या हुआ, यहां पर इस तरीके से ये अनंत है मान के चलिए, यहां पर ऐसे, तो आप जानते हैं इन्फिनेटिव क्या है, यह प्लस चार्ज में है, इन्फिनेटिव क्या है, माइनस चार्ज में है। ठीक है, लेकिन कहा है हमसे कि यहां पर कोई मूल बिंदु है O और यहां पर R दूरी, यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है R, यहां पर बिंदु P, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगर कहा जाए यहां पर अगर हम अल्पांश ले लें, ठीक है, अल्पांश dx ले लें, इसकी यहां से दूरी क्या है आपकी x है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी इधर भी क्या है x, यहां से भी एक क्या है हम अल्पांश ले रहे हैं यानी dx। ठीक है, तो क्या करते हैं कि अल्पांश आप जानते हैं कि जब अल्पांश है यहां पर dq छोटा छोटा लिए रहेंगे तो यहां पर जो इसका रैखिक आवेश घनत्व है यानी टोटल क्या है लेमडा है। ठीक है, टोटल लेमडा है, तो लेमडा है तो यहां पर dq है, तो अब छोटे आवेश की वजह से यहां पर निकालेंगे, यानी यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से क्या होगी, यानी इसका डायरेक्शन यहां पर होगा, यानी de का छोटा है तो छोटा आवेश होगा, de का क्या होगा, यहां पर de दिखाएगा, यहां पर इसके वजह से दिखाएगा यहां पर, तो हम इसको लिखेंगे क्या है de का डैश। ठीक है, de का डैश, तब हमारा क्या होगा, यानी पता चल जाएगा कि इससे अल्पांश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, यहां पर इसके वजह से इधर होगी, अलग अलग हम दिखा दिए हैं इसको। डी वेक्टर क्या है ई दिखाए हैं, यहां पर ई वेक्टर दिखाए हैं, E1 का वेक्टर दिखाएं कि अलग अलग हमको पता चले कि कौन सा एंगल का हम घटक ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर इस तरीके को हो गया, तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं यहां पर इसको हम अलग करते हैं यानी एंगल को। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा था, क्या है क्वेश्चन यही पूछा था कि बोला है इसमें, उसी तरीके से हम क्या करते हैं बनाते हैं फिगर। उसके बाद इसमें कहा हुआ है क्वेश्चन कि जब r दूरी पर है तो यहां पर हम लिखेंगे इसका घटक करेंगे, जब इसका घटक करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर जो एंगल थीटा है, यहां पर जो थीटा है ये एंगल का थीटा, यहां पर हम लिखेंगे क्या, इसका दिखाते हैं, यहां पर बिंदु P है, यहां पर क्या है E, इसका एंगल यहां पर होगा। ठीक, इसका एंगल यहां पर होगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट एकांतर कोण से, तो यहां पर हम दिखा देंगे कि इसका अगर हम घटक ले रहे हैं इस वाले एंगल का, जब हम इस वाले थीटा का हम घटक लेंगे, यानी इस वाले थीटा का जब हम घटक लेंगे तो इसके ऊपर थीटा है तो इसका हो जाएगा क्या de cos थीटा। ठीक, लेकिन यह वाला क्या होगा आपका de sin थीटा। ठीक, इस वाले एंगल का हम घटक लेते हैं यहां से। ठीक, अब हम क्या करते हैं इस वाले थीटा का यहां से घटक लेंगे, जब इसका घटक लेंगे तो यहां इसका वाला घटक लेंगे तो ई बन जाएगा क्या de डैश का sin थीटा। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरीके का होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर की ओर होगा, जब इसका भी होगा तो हम लिखेंगे de का cos थीटा। ठीक, यहां पर जब इस तरीके का घटक हो जाता है तो हमें देखना पड़ेगा क्या, हमें देखना पड़ता है कि सवाल में बोला है कि पूरा टोटल निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा तो हम करेंगे क्या, पहले तो हम लिखेंगे रैखिक आवेश यानी ए और बी के बीच की बिंदु की पूरी लंबाई अगर कहा जाए तो इसकी लंबाई आपको यानी ए मान लेते हैं और यहां पर बी मान लेते हैं, तो रेखीय आवेश रैखिक घनत्व क्या है लेमडा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी क्यू टोटल हो जाएगा डी क्यू एक्स, या तो आप लिखेंगे क्यू इंटू क्या है डी एक्स लेमडा, टोटल यहां पर हो जाएगा, वही चीज यहां पर होगा क्यू डी एक्स लेमडा हो जाएगा। ठीक, रैखिक आवेश घनत्व के रूप में
छोटे छोटे पॉइंटों पर यहाँ पर एक एक प्रति एकांक मीटर पर वाले पर हो जाएगा इस तरीके का। अब हमको निकालना है क्या है, पहले हम निकालेंगे घटक कर लिए, उसके बाद हम टोटल क्या करेंगे, जब दोनों का घटक कर लिए तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो उसका हम समाकलन निकाल सकते हैं। जब समाकलन निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं Q बराबर यहां पर या तो अगर टोटल अगर हम निकाल रहे हैं जैसे, तो इसको हम यहां का आवेश ही लिख सकते हैं Q बराबर dx लेमडा, यहां का भी लिख सकते हैं Q का क्या होगा dx लेमडा। ठीक है, इस तरीके का टोटल आवेश हो जाएगा, क्योंकि प्रति एकांक मीटर में होता है लंबाई रेखिक आवेश घनत्व में, तो हम लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, जैसे होता है क्या, लेमडा बराबर Q अपान लंबाई होता है, तो एकांक प्रति में निकालना होगा आवेश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल लिखेंगे, तो वही लंबाई कितनी है dx है और लेमडा क्या है, एल है, उसमें निकाल लेंगे हम। उसके बाद अगर कह रहा है कि हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले हम देखेंगे कि दूरी देखते हैं, तो दूरी देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो आपका बनेगा क्या, यहां का जो दूरी बनेगा अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, पाइथागोरस से आ जाएगा, वही चीजें यहां पर भी होगा। ठीक है, तो एक पार्ट में हम निकालते हैं। जब यहां पर हम निकालेंगे यानी लगाएंगे हम फार्मूला आपका क्या, फार्मूला लगाएंगे E का मान निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे क्या है, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं क्या, E इक्वल होता है के क्यू अपान आर का स्क्वायर, यानी इतना हम फार्मूला लगाएंगे यहां से। जब ये फार्मूला हम लगाएंगे यहां पर, तो यह निकालेंगे हम डीई का वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू जो होगा यहां पर टोटल क्या हो जाएगा, क्यू जो टोटल होगा आपका, टोटल यहां से क्यू ही है, क्यू का निकालना है, लेकिन इसकी दूरी क्या है, दूरी यहां से हम देखेंगे क्या है, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इस तरीके का जब होगा आपका, तो यहां से फिर भी क्यू का मान टोटल क्या है, डीई का वेक्टर बराबर यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्यू का मान टोटल कितना है, dx इंटू लेमडा। ठीक है, dx इंटू लेमडा हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, यहां से वही दूरी स्क्वायर कर दोगे तो हम निकल जाएगा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहां से जब इतना होगा तो अब हम इसका ई निकल चुका, तो इसका हम समाकलन करेंगे तो आ जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं इस तरीके का, ई निकालने के लिए टोटल हम क्या करेंगे, समाकलन डी कर लेंगे, और यह बराबर टोटल क्या होगा, समाकलन, ये समाकलन होगा कहां से कहां तक के लिए निकालना है हम, अनंत प्लस लंबाई से यानी माइनस तक, यानी टोटल अगर हम कहा जाए कि यहां से निकाल लेंगे तो माइनस लेमडा से प्लस लेमडा तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि पूरी लंबाई का निकालना है। ठीक है, जब पूरी लंबाई का निकालना है तो हम यहां पर समाकलन इस तरीके कर देते हैं संपूर्ण लंबाई के लिए। ठीक है, संपूर्ण लंबाई के लिए लगा देते हैं। उसके बाद इसका मान क्या है, यहां पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पर हो जाएगा dx लेमडा बटे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, इसका समाकलन यहां पर इसका मान पुट कर सकते हैं यहां पर। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या करना है, लेमडा x का यानी dx का पहले मान निकालना पड़ेगा। टोटल अगर इस तरीके का है तो पहले हम निकालेंगे क्या है, इसके आधार पर सवाल में निकालेंगे पहले हम ई का मान। जब निकल जाएगा तो आप लिखेंगे टोटल निकाल रहे हैं, तो यह आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो केवल cos थीटा वाला बचेगा, तो जब cos थीटा बचेगा केवल डायरेक्ट, तो यहां पर समाकलन हम निकालेंगे क्या है, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के लिए। फिर उसके बाद लिखेंगे डीई cos थीटा। ठीक है, डी cos थीटा, तो यहां से आगे होगा हमारा इसका जब समाकलन यानी समाकलन होगा इसका, तो आपका मिलेगा क्या, इसका मान इसमें टोटल पुट करेंगे हम, इसका मान आ जाएगा क्या, यहां से हम भरेंगे तो समाकलन आपका होगा क्या, समाकलन 1/4 पाई। ठीक है, समाकलन 1/4 पाई, यहां से हो जाएगा क्या, लेमडा
डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा। क्योंकि डीई का मान हम क्या करेंगे, यहां पर पूरी चीज का हम भर देते हैं, ठीक है। यहां पर जब डीई का पूरा मान ही इतना है तो आप उठाकर यहां पर डायरेक्ट भर सकते हैं। तब यहां पर हम लिखेंगे ई बराबर, इसका जब समाकलन करेंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, यहां पर ये टोटल हट जाएगा, ठीक है। हटेगा तो कितना बनेगा आपका, यानी या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए पहले, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर यहां पर जब देखेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार, लिखते हैं लंब बटे आधार। तो यहां पर आ जाएगा लंब क्या है इसमें, यानी लंब आपका टोटल हो जाएगा, यहां से थीटा देखेंगे, जब थीटा यहां पर देखेंगे तो बनाए हैं जो, तो एक्स होगा क्या है, यानी लंब, ये क्या है आधार हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा आपका एक्स, आधार क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, ठीक। तो हमको एक्स का मान अगर पता करना है तो यहां से हम क्या कर लेंगे, एक्स का मान बराबर हो जाएगा आपका, एक्स के बराबर हो जाएगा आर टेन थीटा, ठीक। जब इस तरीके को हो गया, यहां पर यह चीज हो गया, एक्स का मान निकल गया हमसे, तो उसके बाद हम क्या है डी एक्स का मान निकाल सकते हैं। डी एक्स बराबर हो जाता है टोटल क्या होगा आपका, आर सेक स्क्वायर थीटा। डी एक्स का मान यहां पर हो जाएगा समाकलन से, ठीक है, थीटा और यहां पर डी थीटा, डी एक्स का मान होगा यहां पर, जो ये समाकलन है वहां पर इस तरीके का होगा। अब वहां पर हमको क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहां पर हम ऐसे निकालेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा इस दूरी के आधार पर, तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या है, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का मान हम भर सकते हैं, एक्स का मान कितना है आर टेन, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा टोटल, ठीक, इतना हो जाएगा। यहां से हम निकाल सकते हैं आर का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, वन प्लस क्या हो जाएगा टेन का स्क्वायर का थीटा, यहां पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं टोटल दूरी आपका अगर कहा जाए कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टोटल इतना हो जाएगा, ठीक। अब हम भर सकते हैं यहां पर डायरेक्ट मान। जब डायरेक्ट मान भरेंगे आप तो यहां से आपको पता चलेगा क्या है, ये टोटल आप भरेंगे, लेमडा का मान निकाल सकते हैं, वहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हम देखेंगे कि आपका जो ई का मान आया है लेमडा अपान, यहां से लेमडा अपान डी एक्स है, डी एक्स का मान टोटल हम भर सकते हैं यहां से, ठीक। उसके बाद आर का मान भर सकते हैं, इस वाले फार्मूला में हम टोटल मान भरते चले, ठीक है। देखिए यानी ई बराबर आपका होगा क्या, समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह कहां से कहां तक के लिए थीटा आप देखेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि यहां से आप देख रहे हैं कि यह एंगल यहां से यहां तक, यह एंगल यहां से यहां तक जाएगा, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, पाई बाई 2 निगेटिव से पाई बाई 2 पॉजिटिव से, यहां पर हो जाएगा लेमडा, और dx का मान कितना है, dx का मान हो जाएगा आपका r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना आया है, आर का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इंटू क्या है कॉस थीटा, ठीक। यहां से ये चीजें हो जाएगी। उसके बाद यहां पर हम हल करेंगे कि ई बराबर आपका आ जाएगा क्या, ई बराबर यहां से होगा क्या, इसको बाहर निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा, ठीक। यहां से बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर आ जाएगा पाई बाई 2, तो अंदर बचा क्या, यानी यहां से आर कट जाता है एक ठो, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, यहां पर लेमडा था, लेमडा बाहर निकाल लिए हम, ठीक। और क्योंकि बदलने वाला लेमडा नहीं है अब, इसलिए यहां ऊपर क्या बचा, केवल यहां पर ऊपर बचा है केवल कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बचा है केवल यहां पर आर का स्क्वायर, यानी आर केवल बचा, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। केवल अंदर यही बचा, अंदर केवल यहां पर ही बचा। तो यहां पर हम इसका समाकलन करेंगे, जब समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या है,
समाकलन करेंगे cos थीटा डी थीटा का यहां पर, तो आपको मिलेगा क्या है, लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अंदर यहां पर जब समाकलन करेंगे तो इसका मान बचेगा, बनेगा क्या, साइन थीटा। ठीक, यहां पर पाई बाई 2 निगेटिव से पाई बाई पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको हम कर सकते हैं क्या है, लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहां पर हम चेंज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर हो जाएगा क्या आपका, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन, यहां पर क्या होगा, माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। जब प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहां पर हो जाएगा साइन पाई बाई 2, यहां प्लस साइन पाई बाई 2। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं क्या है, E इक्वल पाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जब 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1, इसका मान 1, 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट देते हैं, तो E आपका आ जाएगा क्या, यहां से E बराबर आपका मिलेगा क्या, यहां से लेमडा या तो 1/4 पाई, 1/4 पाई नहीं बचेगा, 2 बचेगा, यहां से कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ठीक है, यहां से आपको यानी लेमडा का मान यहां से मिलेगा। तो यह टोटल आपके लिए सिद्ध करने के लिए यही सवाल कहा था आखिरी में कि इस तरीके से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सिद्ध कीजिए। सवाल में कहा था कि गाउस का नियम उपयोग किए बिना ही रैखिक समाकलन का आपको सीधे समाकलन करके सूत्र प्राप्त करना था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए क्या है, बस इतना ही। अगर आप समझना चाहते हैं तो 2 बार वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करके बार बार आप 2 बार में सीख सकते हैं इस सवाल को क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, यानी यह फिगर जो है, डायग्राम, जो आप इसके आधार पर ही निरक्ष स्थिति में आप डेरिवेशन किए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है। ठीक है, तो यहां से उसी के आधार पर सवाल है जो बिना गाउस के नियम के आधार पर लगाया गया है। तो दोस्तों, अतिरिक्त प्रश्न में हम क्या है 28, 29, 30 नंबर के क्वेश्चन देखे हैं। उसके बाद अगर हम कहेंगे अतिरिक्त अगले वीडियो में क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 सवाल और इंपॉर्टेंट है, जो 33 नंबर के सवाल है और जो है कि 34 नंबर के 2 सवाल अतिरिक्त हैं दोस्तों, हम उसी को देखेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और इससे आप लोग को कोई भी इस तरीके का डाउट है तो आप कमेंट करिए कि सर हम इस क्वेश्चन में डाउट है या अपना कोई सवाल है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, यानी व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक में दे दिया गया है, यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस व्हाट्सएप नंबर को ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम, जो बच्चा 11th 12th का पढ़ रहा है, यानी वहां पर क्या है कि टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए। उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आईडी और एक अदर जो है आपका चैनल, वहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो करिए और वहां पर जो भी किसी तरीके का प्रॉब्लम है, आप वहां पर व्हाट्सएप पर, चाहे टेलीग्राम पर, कहीं पर भी आप मैसेज करिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपको धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि वह ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े और फिजिक्स के सवाल अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर पाए। ठीक है, तो आज बस इतने ही क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं, यानी जय हिंद।